कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पे चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में 5 में हुआ हो और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने इजलास का बाइकॉट किया। तमाम उनके 3 अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की नशिस्तें लगाई गई। इजलास में राजा, परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, सैयद नवीद कमर, कामरान मुर्तजा, राना अंसार, हसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़ और ख्वाजा आसिफ शरीक हुए। आजम नजीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला करना है। तहरीक इंसाफ वालों को मनाने की एक कोशिश की जाएगी। कमेटी का दूसरा सेशन 8:30 बजे होगा। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। तरमीम इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, कहा चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया है। पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम करके अदलिया की आज़ादी, रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी की है। आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। सियासतदान अगर जजेस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो अदलिया आज़ादाना कैसे काम कर सकती है? तरमीम को ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। 26वीं आइनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। आईनी तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए संग मील साबित होगी। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को आसानी से इंसाफ मिलेगा। तमाम सियासी रहनुमाओं से बेपनाह मुशावरत और अनथक मेहनत के बाद आईनी तरमीम के लिए ड्राफ्ट मंजूर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू बोले, SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए कामयाब साबित हुई। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए। पाक फौज चमत कायम रखने वाले इदारों ने भरपूर मदद की। गजा और लबनान में जुल्म सितम की इंतहा है। बेगुनाह बच्चों, माओ को शहीद किया जा रहा है। सीज फायर के लिए करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नुक्ता एतराज़, कहा जनाबे स्पीकर, लोगों से जिस तरह वोट लिया गया ये गलत है। आप कस्टोडियन हैं, आपने इसका दिफा करना है। तवज्जो दिलाओ, नोटिस जमा कराए थे वो नहीं लगाए जा रहे। तस्वीर के साथ बताऊंगा कि ये अरकान कहाँ से लाए गए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत थी। इत्तेफाक राय के लिए भरपूर कोशिशें की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आईनी तरमीम से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। PTI इंतशार का शिकार है। PTI का एक गिरोह पार्लियामेंट के अंदर और दूसरा बाहर है। PTI वाले धड़े बंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। मखसूस नशिस्तों का केस, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट जारी। काजी फायज ईसा ने नोट में लिखा, अक्सरियती फैसले में आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदही करना फ़र्ज है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की इस्लाह करेंगे। जस्टिस मंदोखेल ने लिखा, मुझे अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं, इसलिए अपना इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे इससे इत्तेफाक नहीं कि मेंबरान असम्बली 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शामिल हो। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं कराता वो आज़ाद तस्वुर होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस ने आज मुकदमात की समाअत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का लदम करार देने के लिए दरख्वास्त की समाअत, ताखीर से पेश होने पर वकील अजहर सिद्दीकी की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत में पेश होने का ये तरीका मुनासिब नहीं। अगर चीफ जस्टिस की अदालत छोड़कर दूसरी अदालत में पेश हुए तो ये तौहीन अदालत है। अदालत इस तरीके पर केस की समाअत नहीं कर सकती।
पार्टी इजलास में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी। तहरीक इंसाफ ने 9 अरकान को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सरताज गुल की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, इन 9 मेंबरान से वजाहत ली जाएगी, अगर उन्हें डी-सीट नहीं करेंगे तो हमारी वफादारियों का क्या सिला है। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत इलेक्शन कमीशन मेंबर ने अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया कि क्या आपने भी इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया है। अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर केपी ने कहा, हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सारे डिक्टेटर्स आए जिन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ा। अदल, आइन और इंसाफ की जब तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कोशिश की गई आइनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों। मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी तरमीम की मंजूरी में किरदार अदा किया। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए। इल्ज़ाम लगाया गया कि ज़ाती शख्सियत के लिए आईनी तरमीम की जा रही हैं। हम पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं हम उसके आदी हो गए हैं। मेयर कराची और तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा रियासती मामला चलाना अवाम का काम है। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदगान के जरिए रियासती मामला चलाती है। लाहौर हाईकोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस से रिमार्क किए, 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में इस केस को दोबारा देखना होगा। बताया जाए कि 199(1)(a) के तहत तरमीम के बाद क्या सूरत हाल है। अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पेश हों। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया, क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, एक्स की हद तक वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मौजूद है। सिंध हाईकोर्ट में रेड लाइन मंसूबे की तामीर के दौरान दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत का इस्तफसार, कौन कौन से दरख्त थे जो काटे गए हैं। वकील ने जवाब दिया, तमाम मुकामी दरख्त थे। मंसूबा मॉडल कॉलोनी से एम जिनाह रोड तक है। सर्वे के मुताबिक 3800 दरख्त थे। नीम, गुले मोहर और सुख चैन दरख्त हैं जो लगाए जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पीपल और बरगद के दरख्त शहर में होते थे, उनकी उम्र भी ज़्यादा होती थी, परिंदे भी अपने घोंसले बनाते थे। ये सुख चैन कौन सा दरख्त है, कराची में होता है। कराची में तो ना सुख है ना चैन। ऐसे ही कराची का इकोसिस्टम तबाह हो चुका है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की अवाम के लिए खुशखबरी। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला किया गया। कहा कि हम कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में मेट्रोवेल कब्रिस्तान से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। 30 साला शाजिया को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। कराची के इलाके लियाकताबाद में खातून बिल्डिंग से गिरकर जान बहक। शनाख्त निदा के नाम से हुई। खातून अलकरम स्क्वायर की रिहायशी बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुल्तान दहली गेट आतिशबाजी धमाके में पुलिस और रेस्क्यू की मुजरिमाना गफलत। 3 रोज पहले अधूरा ऑपरेशन करने के बाद जाए हादसा को क्लियर करार दिया जाने के बाद आज मजीद 3 लाशें बरामद शुदा लाशें गली से गुजरने वाले राहगीरों की हैं। मजीद लाशों की मौजूदगी का खदशा, ऑपरेशन तेज कर दिया गया। कम उम्र फ़लस्तीनी बच्ची अपनी जख्मी बहन को इलाज के लिए कांधे पर उठाए नंगे पांव 2 किलोमीटर चलती रही। वीडियो वायरल। थकन से चूर इस बच्ची को गजा के इलाके दीरुल बलह में 21 अक्टूबर को सहाफ़ी मिले, जिन्होंने उसे अल बरीज पार्क में वाक़े कैंप पहुंचाया।
हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के शहर हीफा में नेवल बेस पर रॉकेट बरसा दिए। तल अबीब के नवाह को भी निशाना बनाया गया। हंगामी हालत नाफिज, दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी। बमबारी के नतीजे मजीद 41 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में 33 फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। हमास ने जबालिया में जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली फौजियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तंजीम का दावा है कि इस हमले के नतीजे में 4 इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। गजा पर इसराइली जारियत के नतीजे में अब तक 42,600 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात बहाल कराने का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल पहुंचेंगे। एंथनी ब्लिंकन इसराइल, उर्दून और दोहा का दौरा करेंगे। जंग के बाद की मनसूबाबंदी और इमदाद की फराहमी पर बात करेंगे। 16वां ब्रिक्स सरबराही इजलास रूस के नीम खुद मुख्तार इलाके तातारिस्तान में आज से शुरू हो रहा है। इजलास में रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना है। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत मजीद 9 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की कतारें। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक हरीफ कैमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात से रावलपिंडी में फैसला कुन टेस्ट स्पिनर्स के लिए साजगार पिच की तैयारी। दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर मीर हमजा इंजरी के बाइस मैच से बाहर। इंग्लिश टीम में इंग्लैंड का 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। कौमी टीम नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं टीम के हौसले बुलंद है, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी का पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल। आईसीसी बोर्ड का तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इजलास में तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। यकीन दिलाया कि तीनों स्टेडियम्स की तज़ीन और आराइश का काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। आईसीसी बोर्ड मेंबरान को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। वियना ओपन टेनिस में टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ने ऑस्ट्रियन खिलाड़ी को हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। उधर बेसल ओपन में रूस के आंद्रे रोबलियो ने पहली रुकावट अबूर कर ली। पुर्तगाली हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में सेव किया। एशियन चैंपियंस लीग में सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल और यूएई के अल ऐन क्लब के दरमियान कांटे का मुकाबला। नीमार जूनियर की अल हिलाल ने 4 के मुकाबले में 5 गोल से मैदान मार दिया। रहीमी की हैट्रिक भी अल ऐन को शिकस्त से ना बचा सकी। न्यूयॉर्क के मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज पर हाफ कोर्ट बास्केटबॉल वर्ल्ड फाइनल। 2 रोज़ा इवेंट में मर्द और खवातीन की 25 टीमों की शिरकत। सर्बिया की अमेरिका के खिलाफ 14-11 से कामयाबी। मेंस टाइटल का कामयाब दिफा किया। वुमेन्स टाइटल जापान के नाम। फाइनल में फिलिपाइन को सेव किया। पाकिस्तान में मौसीकी को नई जहद से हम आहंग करने वाले अली हैदर की आज 57वीं सालगिरह है। अली हैदर ने फनी सफ़र 80 की दहाई में शुरू किया और कई हिट नंबर्स दिए। अली हैदर बेहतरीन गुलकार ही नहीं, बेहतरीन लिखारी और अदाकार भी हैं। उनका गीत पुरानी जीन्स और गिटार आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। और एवेंजर्स के बाद मार्वल कॉमिक्स के नए सुपर हीरोज सामने आ गए। अब थंडर बोल्ट्स बदी की ताकतों के होश उड़ाएंगे। एक्शन थ्रिल से भरपूर फिल्म थंडर बोल्ट्स आइंदा साल नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।